हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज बनाएंगे बहुत प्यारा सा लेटेस्ट ट्राउजर का डिजाइन। इस ट्राउजर के डिजाइन को बनाने के लिए मार्किंग मैंने ऑलरेडी कर ली है। तो मार्किंग मैंने कुछ इस तरीके से की है। पेस्टिंग को मैंने फैब्रिक पे ऑलरेडी चिपका लिया है प्रेस की हेल्प से, और पेस्टिंग की जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच रखी है, ये देखिए। और मैंने साइड से आधा इंच का निशान लगाकर एक लंबी लाइन खींच ली थी। उसके बाद मैंने 2 इंच पर इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली थी, ये देखिए। और दोनों ही पैटर्न में मैंने सेम लाइन पहले ड्रॉ की है। और अब मैंने यहाँ से नीचे की साइड से 1 इंच का सबसे पहले गैप दिया हुआ है और सीधी लाइन खींच ली थी, ये देखिए। उसके बाद मैंने 2 इंच का गैप दिया है, फिर से 2 इंच का, और पूरा लास्ट तक मैंने 2 इंच का गैप दिया। उसके बाद मेरा 1 इंच का बच गया था मार्जिन, तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने 1 इंच का गैप नहीं दिया है, पहले सीधे 2 इंच पर निशान लगाया। इसी तरीके से 2-2 इंच पर सारे बॉक्सेस को बना लिए थे। और ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से आएगा कि जब हमारा बीच वाला निशान है वो बॉक्स के बिल्कुल मिड में आए। इस तरीके से नहीं कि हमारा निशान बिल्कुल लाइन बन जाए एक लाइन में। अब हमने जो लाइनिंग्स को ड्रॉ की थी उसे कट कर देना है इस तरीके से। तो सारे पैटर्न के लाइंस को हमें कट कर देना, हमें कट वहीं तक करना है जहां तक हमने निशान लगाया था, ये देखिए। तो दोनों ही फैब्रिक के ड्रॉ किए हुए पैटर्न को हमें कट कर लेना है। तो कट करने के बाद मैंने पैटर्न्स को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर इसे फोल्ड करना बहुत ईजी है। और जो लास्ट वाला हमारे 1 इंच का पैटर्न था उसे मैंने एक ही बार फोल्ड किया है, दूसरी बार फोल्ड नहीं किया है, तो इसलिए हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल गया था, तो उसे हमने कट कर दिया। ये देखिए, मैंने एक ही बार फोल्ड किया है क्योंकि वो हमारा 1 ही इंच का था। अगर हम 2 बार इसको फोल्ड करके ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते तो हमारा छोटा सा बनता और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ तक मैं अपना पैटर्न रेडी करने के बाद इसके बाद मैं नेट फैब्रिक लूंगी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए 4 इंच है, और लंबाई जो है वो हमारे बॉटम के अकॉर्डिंग है, पैंट के। और ये जो मेरा नेट फैब्रिक है डबल फोल्ड में 4 इंच है, सिंगल में 8 इंच है। और यहाँ पर हमें पेपर की हेल्प से इसको अच्छे से पहले एडजस्ट कर लेना है, ताकि जब हम डिजाइन बनाए तो ये बिल्कुल भी ना घिसके। यहाँ पर एक चीज और नोटिस कीजिए, मेरा पेपर थोड़ा छोटा पड़ गया था, तो जहाँ तक हमारा छोटा पड़ा हुआ है पेपर वहां पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे अपने नेट फैब्रिक तक अपने सिलाई को। तो जो हमारा, अगर आपके पास बिल्कुल एक लाइन में न्यूज़पेपर या पेपर नहीं है तो इस तरीके से आप रखकर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पेपर तो बाद में निकल भी जाता है। तो सिंपली इसको सिल लें। पेपर हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारा डिजाइन बिल्कुल भी खिसके नहीं और बिल्कुल एक बराबर से बने और फिनिशिंग से हमारा डिजाइन बनकर रेडी हो जाए। तो ये देखिए, हमारे पेपर पर नेट हमने अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम अपने डिजाइन वाले पैटर्न को लेंगे। डिजाइन वाले पैटर्न को नीचे की साइड रखेंगे, सीधी साइड रखते हुए, और जो हमारा पेपर पे हमने नेट लगाया था उसको ऊपर की साइड रखेंगे और सिंपली सिल देंगे 1/2 इंच का गैप देते हुए। अब इसको सिलने के बाद इसे हम आगे की साइड पलटेंगे, और आगे की साइड पलटने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर टॉप स्टिच भी लगा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर टॉप स्टिच नहीं लगाऊंगी, इसे अच्छे से प्रेस कर दूंगी और क्रिच लगा दूंगी, क्योंकि मुझे टॉप स्टिच लगाना मतलब पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि उससे फिनिशिंग थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप चाहें तो लगा सकते हो, बहुत लोग लगाते भी हैं कि मतलब उससे फिनिशिंग बिल्कुल भी मतलब थोड़ी सी कम हो जाती है, बस मुझे इसलिए पसंद नहीं है। और आप चाहें तो टॉप स्टिच लगा सकती हैं। उसके बाद हमें ट्रायंगल वाली साइड से इस तरीके से जैसे जैसे हमारा निशान गया हुआ है ट्रायंगल कट का, वैसे वैसे हमें सिल लेना है सिंपली। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर आप टॉप स्टिच नहीं लगा रही हैं तो आपको सिलाई मशीन की थोड़ी सी छोटी रखनी होगी, ताकि हमारा जो डिजाइन है अच्छे से एडजस्ट हो जाए और बिल्कुल भी धुलाई वगैरह में निकले नहीं, और नेट फैब्रिक भी अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमें बॉटम वाला फैब्रिक लेना है, जिस पर हमने इस तरीके से डिजाइन ऑलरेडी बना लिया था, और इस पर भी सिलाई लगाना है हमें नोक वाली साइड पर ही। इसको इस तरीके से रखेंगे तो जो हमारा शेप है इस तरीके से आ जाएगा। ट्रायंगल के मिड में हमारा ऊपर वाली कोने का नोक जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जिगजैग पैटर्न तैयार हो जाएगा, और इसे रेडी करना बहुत आसान है, और ये डिजाइन बनाना भी बहुत आसान है। तो ये डिजाइन काफी इजीली बन जाता है, इसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, और ये दिखने में भी काफी एलिजेंट लुक लगता है। इस ट्राउजर को पहनने के बाद जो इसका लुक आता है बहुत फैंटास्टिक आता है। गाइस, इसे बनाकर आप जरूर ट्राई करें। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और बहुत सिंपल है ये, और ये ऑफिस वेयर भी आप इसको यूज कर सकती हैं, डेली वेयर भी, और जो गर्ल्स होती हैं कॉलेज टाइप की उसके लिए भी काफी सिंपल और बहुत प्रीटी सा डिजाइन है, और बहुत बनाने में भी बहुत आसान है। आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करें, और दिखने में तो बहुत प्यारा है ये इसका लुक। तो ये हमारा रेडी हो गया, हमने नीचे का पेपर इसका निकाल दिया था। तो ये डिजाइन देखिए कितना
प्यारा सा लग रहा है, बहुत सिंपल है। आप चाहें तो यहाँ पर मोतिया भी लगा सकती है कोने कोने पर, बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं आ रहा था, मैंने लगाकर ट्राई किया था एक दो, तो मैंने निकाल दिया। फिर ये देखिए बाजू पर भी ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ये डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।